हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2025 जो इस बार आपका वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय कोटा करवाने जा रहा है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पीटीटी एग्ज़ाम जो 2 वर्ष के लिए, 4 वर्षीय के लिए और बीएससी बीएड प्रवेश पत्र 2025 के लिए अपन बात करेंगे। आज नोटिफिकेशन निकल कर आया है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इस क्लास में अपन जानकारी लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। 5 या 7 मिनट के भीतर आपको सारी जानकारी बता देंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। क्या बताया जा रहा है कि वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय कोटा अधिसूचना 2025 प्री टीचिंग एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2025 के लिए 2 वर्षीय या 4 वर्षीय बीएससी बीएड प्रवेश पत्र परीक्षा का नोटिफिकेशन निकल कर आ गया भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। ये आवेदन की तिथि भी आपको बता रखी है भाई। देख लेते हैं बहुत ही शानदार जानकारी के साथ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं भाई 5/3/2025। 5/3/2025 के दिन महत्वपूर्ण तिथि है, ये ध्यान रखना आपको। 5/3/2025 से आपके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है तो 7/4/2025। 7/4/2025 ये आवेदन की अंतिम तिथि। सेकंड पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है। और प्रवेश परीक्षा तिथि आपको क्या रहने वाली है, ये रहने वाली भाई 15/6/2025। 15/6/2025। तो बहुत ही शानदार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये क्लास का, ताकि आपको डेट ध्यान में रहे और डेट के अनुसार ही आप फॉर्म को सबमिट कर ले, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर परेशानी देखने को न मिले। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और क्या जानकारी दे रखी है भाई क्लास के अंदर। बहुत ही शानदार कि आपको पीटीटी एग्ज़ाम के मार्गदर्शन नियमों के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नियम रहते हैं, तो उससे अपने को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आपको नियमों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस बार आपकी जो ऑनलाइन फीस रहने वाली है वो 500 रुपये फीस रहने वाली भाई। 500 रुपये फीस रहने वाली है भाई पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। और अभ्यर्थियों के लिए 7 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं भाई आवेदन। 7 अप्रैल 2025 तक आवेदन आप कर सकते हो भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। सेकंड पॉइंट क्या बताया जा रहा है भाई कि सभी आरक्षण केवल राजस्थान राज्य मूल निवासी के लिए भाई। ये आरक्षण के लिए ये स्नातक स्तर पर 45 न्यूनतम अंक होने चाहिए और न्यूनतम किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना भाई। नोटिफिकेशन आपको सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना भाई। देखो क्या बताया जा रहा है कि छूट नहीं दी जाएगी। जो न्यूनतम अंकों की संख्या 45 अंक रहने वाली है भाई। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। आगे की ओर बात कर लें भाई। ये 2 वर्षीय पीटीटी और 4 वर्षीय पीटीटी के लिए इस बार एग्जाम करवा रहा है भाई कोटा ओपन। वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय करवा रहा है भाई। बहुत ही शानदार जानकारी। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से भाई क्लास के अंदर देख लेंगे, ताकि आपको जानकारी मिल जाए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। ये आरक्षण तालिका के रूप में आपको देख लेना भाई, कितना % आरक्षण कितने वर्गों के लिए रहने वाला है। तो ये देख लेंगे भाई कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए 5% और आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और महिलाओं में 8% जो सीट के लिए विधवा और 2% सीट ताल्लुकशुदा वर्ग के लिए राज्य के अनुसार नियमानुसार रहेगी। और दिव्यांग वर्ग के लिए जो 5 वर्ग के लिए 37 और रक्षा सेवा या पूर्व सेवा 37 के लिए केवल जल थल और नभ सेना के लिए 5 37 रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार जानकारी। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आगे और क्या बताया जा रहा है भाई। आप वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर पे जाके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। ये भी जानकारी दे रखी है भाई। ये वेबसाइट दे रखी है भाई। देखो पीटीटी एग्ज़ाम के लिए ये शानदार वेबसाइट जो राजस्थान सरकार द्वारा www.ptti.vmu2025.com इस पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आगे और क्या जानकारी बताई जा रही है भाई कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते समय श्रेणी का संख्यांक या लिंक वगैरह अपनी सूचनाओं को सही ध्यानपूर्वक पढ़ ले और इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी बैंक के खाते सूचना अधिक व सभी की जिम्मेदारी के रूप में अपने पिता व माता के खाते का विवरण भी जान ले। मतलब आपको उस प्रकार से ये जानकारी जान लेनी है भाई कि किस प्रकार से फॉर्म वगैरह भरने हैं। तो ये जानकारी आप एक बार नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ लेंगे, ताकि आपको
ध्यानपूर्वक ध्यान में रहे कि भाई ये चीज़ें आपको ले जानी है भाई फॉर्म भरते वक्त। तो बहुत ही शानदार ये जानकारी दे रखी है, आप देख लीजिए एक बार। और नियम क्या रहने वाला है ये भी जरूर देख लीजिए, ये आपके नियम रहने वाले भाई, बहुत ही शानदार। तो ये जानकारी रही। तो एक बार आपको बता दें भाई पेपर का क्या विवरण रहने वाला है कि पेपर इस बार भाई 600 अंक के लिए पेपर रहने वाला भाई, प्रत्येक पर्सन 3 अंक का रहने वाला भाई। ये पेपर का आपका पैटर्न रहने वाला है भाई, तो बहुत ही शानदार। और टेक्स्ट बुक के जरिए आपको 1 2 3 क्रमांक 50 के अनुसार ये प्रश्न आपको न्यूनतम 4 अंकों के अनुसार प्रश्न रहेंगे। और बहुत ही मतलब पेपर एक प्रकार से जो पिछली बार रहता था उस प्रकार से रहने वाला है, बहुत ही शानदार। इस बार भी पिछली बार पेपर दिए तो इस बार भी दे सकते या नहीं दे सकते वो बोर्ड के अनुसार जानकारी रहेगी, इसमें भाई बताया नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है। और ये जो आप भरते वक्त जो गोला रहता है वो ब्लू पेन से भर सकते हैं भाई, तो ब्लू पेन का दे रखा है भाई, काला या नीला घेरे के रूप में आप फिलअप कर सकते हैं अपना आंसर। इसके बारे में जानकारी थी। और आपको क्या क्या जानकारी रखनी है ये देखो, ये विशेष जानकारी अभी आएगी भाई। तो आपको फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या साथ में ले जाना भाई, तो 12वीं 10वीं 12वीं की स्नातक स्तर या द्वितीय स्तर की अंतिम वर्षों की स्नातक मतलब जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग, सैनिक या सैनिक आश्रित, विधवा, ताल्लुकशुदा प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अपार ABC ID, ये आपको ध्यान में रखना भाई। जो PTT एग्जाम के लिए दस्तावेज के रूप में रहने वाली आपकी जो मेन ID रहती है, आधार कार्ड, फोटो वगैरह, वो आपको साथ में लेकर जाकर अपना फॉर्म आराम से अच्छे से भर लेना है ताकि एग्ज़ाम में कोई परेशानी झेलने को न पड़े। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरते वक्त। ये जानकारी होगी बहुत ही शानदार। और पेपर का नमूना क्या रहने वाला भाई, किस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है, रीजनिंग के कैसे सवाल आने वाले हैं, हिंदी के कैसे आने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि कैसे आने वाली है, भारत जी के कैसे आने वाला है, राजस्थान जी के कैसे आने वाला है। तो ये सारी जानकारी भाई दे रखी है भाई। पैटर्न के नमूने के आधार पर आपको ये बताया भाई कि इस प्रकार के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। रीजनिंग के देखो आपको त्रिकोणाकार मतलब त्रिभुज के अनुसार ये क्वेश्चन रहने वाला है और दिशा निर्देश के अनुसार भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये देखो हिंदी के इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले रीजनिंग देख लिया, अब हिंदी देख लीजिए। हिंदी के भाई इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे आपके, बोर्ड ने ये भी जानकारी दे दी। अब सामान्य जागरूकता के लिए ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो जिसमें थोड़ी बहुत साइंस वगैरह नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और फिर हिंदी और अंग्रेजी के भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, ये भी देख लीजिए भाई। इस प्रकार ये अपनी जानकारी दी। तो आपको एग्ज़ाम डेट बता दी और एग्ज़ाम की अंतिम तिथि बता दी और फॉर्म कब भरना है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी। और अब अपन प्रतिदिन PTT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मेहनत करने वाले हैं। तो आप जुड़ना न भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और रेगुलर मतलब टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी जो PTT एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन क्लास चलाई जाएगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। बहुत ही शानदार। तमाम जुड़ने वाले साथियों का एक बार पुनः स्वागत। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।